हम विलेन और हीरो बनने नहीं आए हैं। विलेन कौन बन आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने भेज दिया। आंदोलन को 600 बच्चों पर एफआईआर करवा दिया। पटना में हुए बीपीएससी छात्रों का आंदोलन बहुत कुछ बयान कर रहा है। इसके पीछे कई सारी मंशा है और कई सारे समीकरण तैयार हो रहे हैं। कई सारे लोगों का मानना है कि यह एमवाई समीकरण है, क्योंकि इसमें मुस्लिम और यादव का संगठन है। सबसे पहली बात है कि ये आंदोलन बीपीएससी के छात्रों की तरफ से हुआ, जो आंदोलन पटना के गांधी मैदान में हुआ था, जो जायज़ नहीं है। पटना के गांधी मैदान में यह आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं मिला हुआ था और संडे का टाइम था, भीड़ रहती है और साल का लास्ट समय चल रहा है, तो काफ़ी लोग भीड़ होने की वजह से पुलिस वाले ने उन्हें निकलने के लिए बोला कि क्योंकि आपको परमिशन नहीं मिला है, और इसको लेकर करके वो हट नहीं रहे थे। तब लाठीचार्ज किए गए और पानी के कैनन से बौछार किए गए, जिससे यह निर्मम तरीके से बताया जाता है कि निर्मम तरीके से पुलिस ने उन पर एक तरह से लाठीचार्ज किया है। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, एक जायज़ नहीं है। लेकिन इसके पीछे की हम पॉलिटिक्स जानने की कोशिश करते हैं कि कई बार छात्रों ने गुहार लगाया, कई पॉलिटिशियंस को गुहार लगाया, कई सारे टीचर्स को गुहार लगाया कि हमारे साथ रहे। इस मुहिम में उनके साथ रहने की कोशिश की गई थी। अब बड़ी मजे की बात है कि उस धरना स्थल पर विपिन सर आए हुए थे। विपिन सर भी बहुत फेमस टीचर्स है, पटना में है। खान सर फेमस टीचर हैं, रोशन यादव फेमस टीचर है, रहमान सर फेमस टीचर है और दिलीप यादव है। ऐसे छात्रों के खास करके नेता हैं। फिर पप्पू यादव आए, तेजस्वी यादव आए। ये सब सारे जो लोग आए आ करके और चले जाते थे, कोई ज़्यादा ठहराव नहीं मिलता था और इसको लेकर करके सारी चीज़ें होती थी। रोशन यादव तो खैर दरोगा फैक्ट्री के नाम से ही जाने जाते हो, तो सबसे ज़्यादा दरोगा बनाते हैं। खान सर अपना यूपीएससी के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे कई लोगों का समीकरण है, उनके साथ रहमान सर। अगर देखा जाए तो इसमें जितने भी धरना स्थल पे जितने लोग आए हुए थे, तो विपिन सर को छोड़ सकते हैं, खान सर एक आ गए, जिसमें फिर रोशन यादव है, रहमान सर है, यानी मुस्लिम और यादव का कम्बिनेशन है, और कहीं ना कहीं पप्पू यादव और तेजस्वी यादव। तो लोगों का यह मानना है कि कहीं ना कहीं ये एमवाई समीकरण पे लेकर के काम किए जा रहे हैं। इसके पीछे कई सारी मंशाएं हैं और एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है। कहीं ना कहीं नीतीश और चिराग को यहाँ से हटाने की फिराक में है, और जिस तरह से नीतीश आगे बढ़ रहे हैं, आगे वाले जो विधानसभा है उसमें 2025 के बड़े उम्मीदवार हैं, उसको लेकर के भी एक आंदोलन छेड़ करके उनको कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश है। ऐसा लोगों का मत है, ऐसा मानना है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पप्पू यादव का बयान बहुत कुछ हिला के रख देता है। मैंने तो सोचा था कि ये सिंपली एमवाई समीकरण है, बट पप्पू यादव ने खुल करके बेतहा तरीके से इस आंदोलन को बताया है कि यह फ्रॉड आंदोलन को एक फ्रॉड किशोर ने भेज दिया। यानी वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कह रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर को तंज करके वो बोलते हैं फ्रॉड किशोर ने ऐसे छात्रों को सबको आंदोलन में बेच दिया है। सबसे पहले वो कहते हैं कि बच्चों को बीपीएससी हो या ना हो ये तो नहीं पता, बट बच्चों को पैसे दिए, बच्चों को इस्तेमाल किए, और आंदोलन के समय कुछ कुछ पल के लिए आते थे और सबको आगे लेकर के चलते थे। जब जरूरत पड़ी और भाग गए, जब लाठीचार्ज हुई तो गायब हो गए। तो ऐसे फ्रॉड किशोर ही हमारे बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्योंकि जो बच्चे स्पेशली जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट होंगे, 4 बजे जा करके आपने ऐसे मारकाट वाला बात नहीं करेंगे, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होगी। जो कुछ भी होगा एक तरीके से होंगे, क्योंकि पढ़े लिखे स्टूडेंट होते हैं, काफ़ी कुछ सही बात करते हैं। यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं तो काफ़ी एक अपनी मुद्दा के लिए आते हैं, अपनी मुद्दा के लिए लड़ते हैं, उनका एक मुद्दा होता है। लेकिन वहाँ पर प्रशांत किशोर अपनी रोटियां सेकने में लग रहे थे, क्योंकि और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था। तो बीपीएससी का स्टूडेंट को लेकर के और भी मुद्दा को बढ़ा दिया गया और यह एक लंबा आंदोलन चला। करीब 14 दिनों तक यह आंदोलन चल रहा था। ये बड़ी आंदोलन है। लेकिन देखिए, पहले जो आंदोलन होता था उस समय एक जयप्रकाश नारायण के समय होता था, तो वहाँ पर आंदोलन होता था तो बड़े तौर पर यानी सरकार उसके विपक्ष में सपोर्ट में रहती थी और आंदोलन सफल होता था। लेकिन यहाँ पर कोई नेता नहीं है और आते हैं और जाते हैं, तो आंदोलन सफल कैसे होगा? सबसे पहले तो ये बात है। फिर पप्पू यादव आते हैं और बहुत सारी चीज़ को एसएससी के बच्चे कभी आपने उग्र देखा है? तो ऐसा बताया गया है कि वो खास करके खुद प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैंने बच्चों को कंबल दिया, रात में ठिठुर रहे थे, ठंड लग रहा था, खाने को दिया।
और मुझे बताया गया कि उनको कंबल नहीं है। तो मैं स्टूडेंट को FIR हो गया था। अब बच्चे ऑलरेडी बीपीएससी और यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, उसके पास 600 बच्चे को FIR होगा, उसका तो कैरियर ही गया ना। तो इस पचड़े में फंस करके मिला क्या? तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं साजिश चल रही है, जो बताया जाता है कि ये पीके के पीछे की राजनीति है। मे भी हो सकता, उनको किसने रोका है जाकर नेतृत्व करने से? क्लियरली कहा है, तो मे भी ऐसा कुछ है। और आने वाला भी इंटरव्यू कई सारे आएंगे, लेकिन अभी तक प्रशांत किशोर का वो क्लियर कट इंटरव्यू नहीं है, वो चुप्पी साधे हुए हैं। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रहा है। अब आते हैं पप्पू यादव पूरी एक्शन में। हमेशा जब वो ज़रूरत पड़ता है या गरीबों को लेकर के या पैसों देते हैं या ऐसे कोई भी स्टूडेंट के मुद्दा होते हैं तो वह तुरंत आ जाते हैं। बाकी कोई नेता आए नहीं उस समय। अगर हम नीतीश की बात करें तो वो थे नहीं, जब आंदोलन हो रहा था इस समय, जब लाठीचार्ज था वो तो दिल्ली में थे, तो थे नहीं। तो वो भी नीतीश कुमार भी पूरे गरमाए हुए हैं, काफ़ी माहौल को शांत करने के पीछे लगे हुए। बट मसला ये निकल करके आता है कि पप्पू यादव फिर स्टूडेंट के साथ आते हैं, उनकी सारी परेशानियां पूछते हैं और तब मुद्दे को लेकर के गवर्नर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। गवर्नर ने भी बताया कि FIR जो है वो गलत है, उसको सब रद्द कर दिया जाएगा। जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के भी बोले गया है कि ये गलत तरीके से हुआ है, बच्चों को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। बट उसके लिए जो हो गया सो हो गया, अब उसको ठीक करना है। बट ऐसे सारे चीज़ों को लेकर के पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को घेर दिया है और बोला है कि यह ब्लैक मार्केटर है। इतने समझिए कि ये गैमलर है और ये ब्लैकमेलर है। ऐसे ऐसे जोड़ तोड़ के मिला करके और ब्लैकमेल करता था। इसका काम ही ब्लैकमेल करने वाला है। ये बिहार में भी आकर के वैसे ही ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो ऐसे लोग अगर बिहार में रहेंगे तो बिहार को बर्बाद कर देंगे। यानी अब वो मुद्दा एक आंदोलन का था, अब वो मुद्दा सियासी हो चुका है। और इस सियासी मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं आने वाले आगामी बिहार विधानसभा के इलेक्शंस को लेकर के सारे मुद्दे खेले जा रहे हैं। तो एक दूसरे को ऊपर नीचे चल रही है, नीचा दिखाने में। लेकिन अभी इस मुद्दे से लगता है कि नीतीश सेफ निकल चुके हैं, क्योंकि पप्पू यादव ने डायरेक्ट कट आज पीके पे कर दिया, प्रशांत किशोर पे कर दिया था। और सारा मुद्दा कहीं ना कहीं MOI समीकरण के लिए था। और वो सारा वोट परसेंटेज की जो बात थी मुस्लिम और यादव, क्योंकि जितने भी लोग आए थे, या खान सर को हो या रहमान सर को हो या रोशन यादव या दिलीप यादव, या तो मुस्लिम कैंडिडेट थे या तो खान यानी मुसलमान कैंडिडेट थे। तो ज़्यादातर ऐसे लोगों को लेकर के ये सारी बातें हो रही है। बट फिलहाल दो कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये MOI समीकरण है या इसको लेकर के लड़ाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो पीके को लेकर के बयान किया गया प्रशांत किशोर को लेकर के, क्या वो सही में ऐसा साजिश कर रहे हैं? उनके पास कोई और मुद्दे नहीं हैं? इलेक्शंस के लिए सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं कि अब इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं? और इस तरह के आंदोलन में जब लाठीचार्ज होता है तो बच्चों को छोड़ के भाग जाते हैं। और उन पे इस तरह का बयान आना अपने आप में एक कड़ी निंदा है कि बच्चों को पैसे देते हैं इस कामों को करने के लिए। दूसरा, बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उन पे FIR होता है तो गायब हो जाते हैं। ऐसे कैसे नेता है? नेता का मतलब आप हर परिस्थितियों में बच्चों के साथ रहना, उस पूरे आंदोलन में साथ रहना, असली नेता वही होता है। तो बात कुछ भी हो सकता है, कई सारे पॉलिटिकल फंडे हैं। फिलहाल आप इस सब के बारे में क्या क्या सोचते हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट वैल्यूएबल कमेंट होता है और काफ़ी लोग रीड करते तो समझ पाते हैं कि असली मुद्दा क्या है। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ बनते रहेगी, आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं होने वाला। अगर आइंदा फ्यूचर में कोई आंदोलन हो तो नेता को पहले अपने साथ रखें, उनके रिक्वेस्ट करें, तब भरी आंदोलन करें, तब आंदोलन का कुछ रिजल्ट मिलता है। ऐसे कितने आंदोलन होते गए, कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, स्टूडेंट मारा जाता है, पीटा जाता है और भगा दिया जाता है। तो ऐसे आंदोलन से बचे और एक पक्षपात आंदोलन करें जिससे रिजल्ट भी सही होगा। जो कुछ भी आप इसके बारे में सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।